करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। फाइनली द वेट इज़ ओवर और आज हम टिकटॉक की क्लास आपके लिए लेकर आए हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट रोड मैप दिया जाएगा। आप लोग काफ़ी लोगों के अर्निंग देख रहे हैं कि काफ़ी लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन जब आप काम करते हैं तो आपको इश्यूज़ आते हैं। तो वो इश्यूज़ और उनका सोल्यूशन प्रॉपर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और इस क्लास के बाद आपको मेरे ख्याल से शायद ही कोई इशू, अगर आपको जो मैं चीज़ें बताऊँगा आपने उस पर अमल करना है तो आपको इश्यूज़ कम से कम आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको अभी अकाउंट क्रिएशन के 2 तरीके बताऊंगा कि आपने कैसे लोकल कंटेंट पे काम करना है। मीन्स अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या एशिया के किसी कंटेंट पे काम करना चाहते हैं या उस कंट्री में काम करना चाहते हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम नहीं है, जो रिमोट डेस्कटॉप का आपका काम होगा वो होगा टोटल प्रीमियम कंटेंट के ऊपर। आप प्रीमियम कंटेंट के ऊपर काम करेंगे। तो आरडीपी में आईडी बनानी कैसे है, उसको कैसे रखना है, आपको कुछ इश्यूज़ के बारे में बता दूँ। आप लोगों को जो इश्यूज़ आ रहे हैं, किसी को ज़ीरो व्यू का इशू आ रहा है, किसी के व्यू स्टक हो जाते हैं, किसी को कंट्री इशू आ जाता है, किसी को कंटेंट मतलब किसी और कंट्री की आईडी नहीं, लेकिन कंटेंट उनको पाकिस्तानी, इंडियन या ऐसा कंटेंट नज़र आ रहा है जिस कंट्री में वो रह रहे हैं, तो वो प्रीमियम कंटेंट पे काम करना चाहते हैं बेसिकली। तो उसके लिए आपको आरडीपी ज़रूरी है, आरडीपी मस्ट है। अगर आपके पास आरडीपी नहीं है तो आप प्रीमियम कंटेंट पे काम नहीं कर सकते। तो मैं आपको भी प्रीमियम कंटेंट पे काम करने के जो वे है वो भी बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको आज अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा, आपने कैसे अकाउंट को क्रिएट करना है। तो पहले मैं आपको आज अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा कि आपने कैसे अकाउंट को क्रिएट करना है। अब यहाँ पर ये हमारे पास आरडीपी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल कंप्यूटर या रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, उसके बाद आपने आना कहाँ पर है, आपने ब्लू स्टैक इंस्टॉल करना है। और ये अगर आरडीपी आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएगी। और उसमें यह है कि प्रॉपर आप देख रहे हैं कि हमने मल्टी इंटेंसेस बनाई हुई है। इस एक चीज़ को बोलते हैं इंटेंस। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने एक इंटेंस क्रिएट करता हूँ। आपने इंटेंस क्रिएट करने कैसे, यहाँ पर आपने इंटेंस पर क्लिक करना है और देन फ्रेश इंटेंस पर क्लिक करेंगे। साथ में फिर आपने पाई 64 बिट को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने CPU 4 कोर जी रखना है, मेमोरी एलोकेशन स्टैंडर्ड 2 GB रखनी है। यहाँ से आकर आपने पोर्ट्रेट मोड को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने परफॉर्मेंस मोड लो मेमोरी ही रख देना है और DP मैटर नहीं करती, वो आप 240 ही रख दें। यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ पर मैंने एक ब्लू स्टैक का न्यू एक इंटेंस बना लिया। अब ये एक एज अ सेल्फ नेट करेगा आपके लिए। तो ये आरडीपी के अंदर मैं आया हुआ हूँ, वहाँ पर मैंने ब्लू स्टैक एमुलेटर इंस्टॉल किया हुआ और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये एक आरडीपी के अंदर एक इंटेंस ओपन कर ली जिसको हम ब्लू स्टैक एमुलेटर कहते हैं। और अब मेरी जो लोकेशन है वो यूएसए की है। अच्छा, लोकेशन चेक करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हम अपना अकाउंट भी लॉगिन कर लेंगे और फिर उसके बाद लोकेशन भी बता दूंगा लोकेशन कैसे आपने देखी। ये मैंने एक न्यू अकाउंट लॉगिन कर लिया। अब आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को चेक करना है, वो होता है IP को। ठीक है, अब IP को आप चेक करने के लिए आएंगे, जब WHOER.com लिखेंगे तो आगे वो बता देगा ये .net। यहाँ पर आपने आना है। जब यहाँ पर आएंगे तो आपने एक चीज़ सबसे मेन जो चेक करनी है, एनोनिमाइजर। ये एनोनिमाइजर जो है ना, आपका यहाँ पर नो लिखा होना चाहिए, येस नहीं लिखा होना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी जो एक्टिविटी है वो सस्पिशियस कंसिडर नहीं करता टिकटॉक, तो वो आपका जो अकाउंट है उस पर कोई शैडो बैन नहीं लगता, उस पर कोई ज़ीरो फॉलोअर या ज़ीरो कोई शो नहीं आता। और ये चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट करनी, जब भी आप आरडीपी लें या किसी भी जगह से काम कर रहे हैं तो आपने ये लाजमी चेक करना है इस वेबसाइट पे आकर। अगर ये नो लिखा हुआ है तो गुड है ये, और आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस अकाउंट को लॉगिन रहने देता हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ इस अकाउंट की मैं आपको बता दूँ कि ये जो अकाउंट क्रिएट किया है, ये मेरे जो आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, इस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ही ये अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है। और जो सेम डेट ऑफ बर्थ होगी वो हमने टिकटॉक अकाउंट पे भी लगानी है, और सेम डेट ऑफ बर्थ हमारी जो होगी वो गूगल अकाउंट पे भी लगानी है। और साथ में आपके जो आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी है उस पर भी वही लिखे होने चाहिए। अक्सर लोगों को इशू आता है कि जब वो अकाउंट अप्लाई करते हैं तो उनका अकाउंट मोनेटाइज नहीं होता। तो ये रीज़न होती है कि तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आप डिफरेंट डालते हैं, और जब आप अकाउंट प्रूव करने के लिए अपने आईडी कार्ड की पिक्चर देंगे यहाँ पर तो फिर वो आपको इशू आएगा। अब हम बात करेंगे अकाउंट क्रिएशन की। सबसे पहले ये आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपने सिस्टम ऐप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद आपने वही जीमेल आईडी लॉगिन करनी है जो मैंने रिसेंटली गूगल में लॉगिन की है। तो ये सिंपल तरीका है बिल्कुल। आपने यहाँ पर आना, वही आपने जीमेल इंटर करनी है, आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है और यहाँ पर आपने लॉगिन कर लेना है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने अपना अकाउंट बना लिया, यहाँ पर मेरी जीमेल लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने टिकटॉक पे क्लिक करना है और टिकटॉक को मैंने इंस्टॉल कर लेना है। कैसे अकाउंट लॉगिन करना है, मैं यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करूँगा
और देन मैं यहाँ पर अपने ईमेल यूज़ करना, अपने सेल फ़ोन नंबर यूज़ नहीं करना। सबसे पहले अपने डेट ऑफ बर्थ वो वाली मेंशन करनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है और जिस पे आपने अपना जीमेल क्रिएट किया है। अब यहाँ पर मैं ईमेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं ईमेल टाइप कर दूँगा अपनी। देन मैंने यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर लिया और मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई भी नेम चूज़ कर सकते हैं, मैं बाद में इसका नेम चेंज भी कर सकता हूँ। जो ईमेल हमने लॉगिन की थी वहाँ पर हमें कोड आया होगा और हमने वो कोड पुट करना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी कि टिकटॉक को आपने कोई भी अकाउंट्स की एक्सेस या कोई भी फेसबुक की अगर आपने आईडी बनाई वो एक्सेस नहीं देनी, जैसे आपने सिंपल अब इस अकाउंट को यूज़ करना है। तो ये तरीका था RDP पे अकाउंट क्रिएट करने का। और अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा तरीका जो आपने अपने सेल फ़ोन से अकाउंट यूज़ करना। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आप प्रीमियम कंटेंट पे काम कर सकते हैं, इस पे आप किसी और कंटेंट पे काम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ USA की ऑडियंस है, USA के ही IP पे ये बना हुआ है, तो फिर USA का ही हम लोग इसमें ज़्यादातर कंटेंट लगाएंगे या इंग्लिश कंटेंट लगाएंगे जो यूरोप कंट्रीज़ में देखा जाता है। अच्छा, अब तो हम लोकल कंटेंट के लिए अकाउंट बनाएंगे कि आप पाकिस्तान से कैसे काम कर सकते हैं। सिंपली आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने कोई भी फ्री VPN डाउनलोड कर लेना है, उसमें आपने फ्री VPN को कनेक्ट कर लेना है यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन के साथ। अब ये मेरा जो VPN है ये कनेक्ट हो गया, लेकिन इसको सिर्फ हम एक ही बार ओपन करेंगे अकाउंट बनाने के लिए, उसके बाद किसी VPN की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये अकाउंट मैंने क्रोम ब्राउज़र पे बनाया है। देन मैं इसको टिकटॉक एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन करने के बाद मैं आपको ये क्राइटेरिया दिखा रहा हूँ। तो ये आपको क्राइटेरिया चाहिए होगा 10,000 फॉलोअर्स और 100,000 वीडियो व्यूज़ चाहिए होंगे आपको टिकटॉक के लिए। देन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने देख लिया कि मैंने अकाउंट बनाना आपको सिखा दिया। आपने देखा कि मैंने अकाउंट RDP पे भी बनाया आपके सामने और लोकल पे भी बनाया। लोकल आप किसी भी कंट्री के अंदर हैं तो अगर आप वहाँ पर क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम नहीं है तो आप सिंपली ये करना है कि आपने एक बार VPN ऑन करना है, वहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है गूगल के ऊपर, गूगल क्रोम में जाकर। देन आपने वहाँ से फिर लॉग आउट कर लेना। फ़ोन के अंदर आपके पास जो टिकटॉक होगी अपडेटेड वर्जन प्ले स्टोर से डाउनलोड की हुई, आपने उसके अंदर लॉग इन कर लेना है। सिंपल ये तरीका है। अच्छा, उसके बाद आपने टू फैक्टर ऑन कर लेना है हर सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो टिकटॉक है चाहे वो गूगल है। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ वो है वॉच टाइम एंड रिटेंशन की। वॉच टाइम और रिटेंशन ही वीडियोस को वायरल करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने एक वीडियो अपलोड की है और वो है जी 30 सेकेंड की, 30 सेकेंड की वीडियो आप लोगों ने अपलोड की है और अगर उसको 20 सेकेंड या 25 सेकेंड तक लोग अगर देखते रहे हैं और समझ यहाँ के आपने 50% लोगों ने आपकी वीडियो को देखा है 20 to 25 सेकेंड तक, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो और लोगों को भी आपकी वीडियो दिखाए। और जब भी अकाउंट आप क्रिएट करेंगे सबसे पहले आपने करना है कि पहले अकाउंट को वार्म अप करना है। वार्म अप की मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, प्रॉपर वार्म अप करना कैसे है, आपने वार्म अप का तरीका क्या है। और 3 से 5 दिन तक आपने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करनी। जस्ट आपने अकाउंट को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना है, जिस तरह नॉर्मल आप काम करते हैं आपने वैसे ही इस पर काम करना है। ठीक हो गया। और टिकटॉक पे वीडियो वायरल करना इंतहाई आसान है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक और यूट्यूब। अब अकाउंट मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं RDP से, लेकिन आप ज़्यादा शुरू में अकाउंट ना बनाएं। मैक्सिमम आप 5 अकाउंट बना लें और मोबाइल में भी अगर आप 2 से 3 अकाउंट शुरू में रख लें जिन पे आप काम भी कर सकें। ठीक है, लेकिन जब आप काम करने की बारी आएगी तो काम 2 या मैक्सिमम 3 कंटेंट पे कर सकेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम होगा और कितनी वीडियोज़ आप उस पर लगा सकेंगे। तो एल्गोरिदम जो जैसे वर्क करता है, एल्गोरिदम का एक ही तरीका है कि भाई वो वॉच टाइम और रिटेंशन को देखकर ही आपकी वीडियो को। अगली बात मैं करूँगा कि कंटेंट इज़ द किंग। आपने ट्रांसपेरेंट रहना है, कोई भी ऐसा फजूल किस्म का कंटेंट आपने नहीं लगाना। अगर आप टिकटॉक फेसबुक और यूट्यूब से काफ़ी डिफरेंट है, आपने कोई भी इधर उधर का कंटेंट लगाया, कुछ भी उल्टा सीधा कंटेंट लगाया तो आपको परमानेंटली बैन कर देगा। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म से। अब हम बात करेंगे इश्यूज़ के ऊपर। ज़्यादातर लोगों को इश्यूज़ आता है शैडो बैन के ऊपर, ज़ीरो व्यू का इशू आता है लोगों को, या VPN का इशू आता है। मैं VPN बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लोग VPN बिल्कुल भी यूज़ ना करें। VPN लगाएंगे तो उसमें आपकी लोकेशन कभी कभार पाकिस्तान की शो होगी, कभी कभार आपकी बाहर की शो होगी। बेशक आपके पास पेड VPN है उसमें भी इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंट पे व्यूज़ ना आने की जो मेन रीज़न होती है, जो लोग VPN से अकाउंट बनाते हैं तो उस पर लोगों को इश्यूज़ आते हैं, फिर उनके या तो ज़ीरो व्यूज़ पे अटक जाता है या फिर उनको शैडो बैन लग जाता है। ठीक है, तो ये 2 मेन रीज़न है कि अगर आपको VPN से काम करेंगे तो आपको इश्यूज आएंगे, लेकिन RDP बहुत बेहतर है।
अगर आपने प्रीमियम कंटेंट पे काम करना है। अगर आपने लोकल कंटेंट पे काम करना है, जिस तरह हम लोकल कंटेंट पे हम काम करते हैं, तो उसके लिए आप जस्ट फ्री वीपीएन से अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है अपने पास, उसके बाद आपको कोई इशू नहीं आएगा। फिर अगली चीज़ आ गई कंटेंट। कंटेंट इज़ द किंग, ये बात सबको पता है। और कंटेंट जितना अच्छा होगा, आपका जितना यूनिक होगा, जितना न्यू होगा, उतनी ही आपकी वीडियोस ज़्यादा वायरल जाएंगी, उतना ज़्यादा फॉलोअर्स आप गेन कर सकेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, लोगों को जो इशू आता है इसमें मेन, वो नॉट एलिजिबल फॉर यू का इशू है। इसमें अभी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम नहीं है टिकटॉक का। तो गुड एडिटिंग आप लोगों ने करनी है। एडिटिंग जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा कंटेंट खुद से क्रिएट करेंगे या उस कंटेंट में ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, तो आपको इशू नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। यूरोप का कंटेंट है, उसमें ये हुआ ये कि पहले वीडियो लगाई तो वो ठीक निकल गई, दूसरी वीडियो लगाई तो वो नॉट एलिजिबल फॉर यू। फिर 3 वीडियोस लगाई, तीनों पे यही इशू आया। फिर हमने उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से टेस्टिंग करके एडिट करके लगाया, लेकिन वो 4 मरतबा 5 मरतबा एडिट करने के बाद जाकर वो इशू रिज़ॉल्व हुआ। और फिर हमने न्यू अकाउंट बनाया तो वो न्यू अकाउंट पे कोई इशू नहीं आया। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने इस पर क्या काम किया था। अच्छा, तो ये एक मेरा अकाउंट आप देख रहे हैं जिसमें मैंने ये वीडियो लगाई हुई है, और ये मैंने पहले सिंपल वीडियो लगाई थी सिंपल एडिटिंग के साथ, लेकिन उसमें नॉट एलिजिबल फॉर यू का इशू आ गया। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कोई भी हमें नॉट एलिजिबल फॉर यू का इशू नहीं आया। मैं मोर इनसाइट्स पे जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है ना इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें कोई भी ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर यू का इशू नहीं आ रहा। मैं सेम कंटेंट दूसरे अकाउंट पे दिखाता हूँ जिसमें हम पहले काम कर रहे थे। अच्छा, तो ये दूसरा अकाउंट है जिसमें मुझे पहले इशू आया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने नॉट एलिजिबल फॉर यू का इशू आपको नज़र आएगा। तो मैंने कंटेंट एडिट करने का तरीका मेरा सेम ही था, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं की थी। फिर इसके बाद मैंने उस पर ज़्यादा एडिटिंग की, जिसकी वजह से मेरा ये इशू रिजॉल्व हो गया। तो मैं पूरी एडिटिंग की क्लास रखूँगा जिसमें आपको पूरा ए टू ज़ेड समझाऊँगा कैसे आप कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, फिर एआई कंटेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसका अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आगे मैं कम से कम 100 प्लस आपको निशेस दिखाऊंगा जिस पे लोग काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल मैं आपको सारा समझाऊंगा उसके ऊपर भी। अच्छा, दूसरा आप इस अकाउंट की रीच देख लेंगे। अकाउंट टोटल जो है 99.2% जो है ना वो यूएसए में वायरल हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ आरडीपी से मैनेज हो रहा है। अगर मैं इसको पाकिस्तान से मैनेज करता तो कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर टॉप पे मत नहीं होता। तो आपने यूनाइटेड स्टेट्स को टॉप पे लाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के ही कंटेंट को चूज़ करना होगा, या इंग्लिश में कंटेंट हो जाए वो यूनाइटेड स्टेट्स में चल जाएगा। और उसके बाद फिर आपने मैं आपको ये परफॉर्मेंस पे लगा के दिखाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड। आप ये देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन है, मुझे नज़र आ रहा है। अब ये कंटेंट बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, मैंने भी उठा कर लगाया, लेकिन मैंने एडिटिंग कम की उसके अंदर, मैंने कम चेंजेस की, जिसकी वजह से मुझे ये इशू आ गया। तो ये आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया कि नॉट एलिजिबल फॉर यू पहले एक अकाउंट में नहीं था, दूसरे अकाउंट में आया, तो मैंने अकाउंट की जो वीडियोस चेंज की थी। अब मैं वो कंटेंट एडिट करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। अभी आपको छोटा सा एक, अभी मैं एडिट करके दिखाऊंगा नहीं, लेकिन जो मैंने वीडियो में चेंजेस किए हैं वो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये 3D फिल्टर लगाया टिकटॉक का इस पिक्चर के ऊपर जिसका ये शो था, ठीक है। देन उसके बाद ये एक पोट्री थी जो लेकर आया एक बंदा इनके पास। ये असल में जो ओल्ड चीज़ें होती हैं ये उसके बारे में बताते हैं। ये देखिए, जिमी हेंड्रिक्स की ये तस्वीर थी, हम लोगों ने ये वीडियो के अंदर खुद लगाई है, इसको खुद एडिटिंग की है। देखिए, फिर हमने ये एडिट किया, फिर उसमें जो जो बात कर रहा था उसके मुताबिक हमने एआई की मदद से तस्वीरें निकाली, गूगल से तस्वीरें निकाली, और फिर हमने वो वीडियो के अंदर पेस्ट की। मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हर 30 सेकंड के अंदर हम लोगों ने शुरू शुरू में, ये देखिए, अब ये गूगल से उठाई हुई पिक्चर्स है, साथ में इफेक्ट लगाया और साथ में हमने फिर ये लगाई। अब ये पहली वीडियो हमने लगाई सिंपल तरीके से, लेकिन हमें इशू आया, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसी एडिटिंग की इसके अंदर तो हमें कोई इशू नहीं आया। ये देखें, ये देखें, अब ये जो लेटर है ये एआई से जनरेटेड लेटर है। ये जो कैपकट के अंदर न्यू फीचर आया उसके ज़रिए हमने ये लेटर जनरेट किया था और उसको सिंपल वीडियो में लगा दिया। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे रोड मैप की। रोड मैप में आपको ये देना था, सबसे पहले आपने कंटेंट डिसाइड करना है। कंटेंट आपने किस कंटेंट पे काम करना है। अगर आपने प्रीमियम पे काम करना है तो फिर उसके लिए आपको आरडीपी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपने लोकल कंटेंट पे काम करना है तो उसके लिए आपको आरडीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप सेल फोन से ही काम कर सकते हैं। और जस्ट लॉगिन के लिए आपने वीपीएन का यूज़ करना है, फ्री वीपीएन। ठीक हो गया। 5 से 10 ईमेल्स एंड आउटलुक
मेल्स बना लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने करना क्या है, सिर्फ दिन के 1 to 2 अकाउंट्स आपने क्रिएट्स करने, ज़्यादा अकाउंट नहीं क्रिएट कीजिएगा, ज़्यादा अकाउंट क्रिएट करेंगे तो स्पैमिंग में चला जाएगा, आपके सारे अकाउंट ख़राब हो सकते हैं। तो 1 to 2 अकाउंट्स पर डे बना लें। ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ शुरू में 1 वीक के लिए, या चले 3 days to 1 वीक, आपने सिर्फ अकाउंट को वार्म अप करना है। वार्म अप में अगली क्लास में आपको बताऊंगा कैसे आपने उनको वार्म अप करना है। और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको इशू कोई नहीं आएगा, आपको ना शेडो बैन लगेगा, ना ही आपको ज़ीरो व्यू का इशू आएगा। देन आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, और टॉपिक सिलेक्शन किया आपने, वीडियोस बनानी है पर डे 2 वीडियोस पर डे इनफ है पर अकाउंट के लिए। आपने ये काम करना है। तो टॉपिक पर 2 वीडियोस पर अकाउंट पर डे आपने लगानी है। ये काम आपने लगातार 30 डेज तक करना है। अक्सर ऐसा होता है कि न्यू अकाउंट में भी ज़ीरो व्यू वाला इशू आ जाता है, तो आपने ऐसा करना है कि 7 डेज तक आपने काम करना है, वीडियोस लगानी है, डेली आपने 2 वीडियोस लगानी है। अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, अगर आपकी वीडियोस लगा रहे, नॉट एलिजिबल फॉर यू का इशू नहीं आ रहा, और आपको कोई इशू भी नहीं आ रहा, फिर भी आपके व्यूज़ ज़ीरो हैं, देन आपने उस अकाउंट को लीव कर देना। आपने उस अकाउंट पे मज़ीद काम नहीं करना। 1 वीक तक अगर उस पर व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपने उस अकाउंट को छोड़ देना, नेक्स्ट अकाउंट पे मूव कर जाना है। शुरू में आप 1 से 2 अकाउंट शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता जब आपका फ्लो बन जाए देन आप 5 से 6 अकाउंट मैनेज करना शुरू कर दें। और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जिस कंट्री का आपने कंटेंट लगाना है, आपने जिस कंट्री का काम करना है, उसी कंट्री की आपने चीज़ें अरेंज करनी है, देन आपने इस पे काम करना है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट को वार्म अप कैसे करते हैं, फिर उसमें हम लोग बात करेंगे निच सिलेक्शन, हाउ टू गो वायरल फार्मूला, कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं। डिटेल में इसी तरह क्लास जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, इसमें इतनी ही डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा। और उसके बाद उम्मीद है कि आपको कोई इशू नहीं होगा और आप भी टिकटॉक से अर्निंग करेंगे जैसे बाकी लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।